की तरफ देखना है क्या कुछ होएगा। 4 रनों के लिए जाती हुई फरार। 4 रन, 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। फिर से एक बार वाइट, स्कोर में बढ़ता हुआ 1 रन, 6 रन। सुपर राइडर यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। गेंद को फिर से यहाँ पर डिफेंस किया है। 1 रन मिलता हुआ और फिर से एक बार गेंदबाज आड़े बलने की यहाँ पर कोशिश की थी, बल्लेबाज ने संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल में। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। इसके बाद और भी कड़े मुकाबले होने जा रहे हैं दोपहर के सत्र के बाद। गेंद को वहाँ पर शरीर से दूर खेला था, वहाँ पर 1 रन चुरा लिया। वहाँ पर दोनों भी बल्लेबाजों ने चुरा लिया है 1 रन वहाँ पर। फिर से एक बार वाइट। इस ओवर में तीसरी गेंद वाइट आती हुई। इस ओवर में तीसरी गेंद वाइट आती हुई। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। गेंद फुल टॉस है, देखना है गेंद जा रही लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन तेजी से पूरा करते हुए यहाँ पर, और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर नो बॉल। हाइटेड गेंद थी, बीमार गेंद जिसको बोलते हैं, और अंपायर का फ्रीट का इशारा यहाँ पर आता हुआ। इस 3 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। इसे यहाँ पर एक डॉट गेंद आती हुई और अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर समाप्ति का। 1 ओवर समाप्ति के बाद जामनगर लायंस के रन बने 11 रन। दोपहर की सत्र का ये आप लोग कड़ा मुकाबला देख रहे हैं दोनों टीमों के बीच में, हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे, जो कि विलासर पाटिल साहब की देन है। और इस मैदान का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर हुए हैं, डे नाइट के तौर पर, डे की तौर पर, और सेलिब्रिटीज बहुत ही आ चुके हैं इस मैदान पर। इस जितने भी टूर्नामेंट हुए उनको मोटिवेट करने के लिए, सुशोभित करने के लिए उस टूर्नामेंट को बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पर आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हैं इस मैदान पर। खासतौर पर जब चैलेंज कप यहाँ पर होता है, इस मैदान पर हर एक खिलाड़ी की इच्छा होती है खेलने की, एक सपना होता है इस ग्राउंड पर खेलने का। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, रितेश आए हैं। गेंद को आड़े बल्ले से खेला है, 1 ही रन मिलेगा। जमीन के सहारे लुढ़कती हुई जा रही थी मिड विकेट की तरफ। जब तक उठाते
फील्डर तब तक 1 रन वहां पर पूरा कर चुके थे। डबल माइंडेड वहां पर स्कोर खेलने का वहां पर प्रयास था, खेलूं या छोड़ दूं। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन जामनगर लायंस का। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रहे जामनगर लायंस। फिर से एक बार शरीर से दूर खेलने से वहां पर प्रयास था, दोनों टांगों को वहां पर फैलाया गया था, फिर आगे कर कर मारने का वहां पर प्रयास था। स्कोर हुआ है 14 रन। पहले ओवर में 3 वाइड आए थे, उसके बाद एक बाउंड्री भी लगी थी। पहले ओवर में 12 रन आ चुके थे और इस ओवर में 2 रन, 3 गेंदों में 2 रन, तो कुल मिलाकर रन है 14 रन। दूसरा ओवर का खेल यहाँ पर चलता हुआ। फिर से एक बार गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा की तरफ। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखना है क्या कुछ हुआ है। वहां पर गेंद थाईपेट पे जाके लगी थी, डॉट गेंद। थोड़ी सी हाइट थी उस गेंद को। फिर से एक बार टैप करने की कोशिश, चुरा लिया है वहां पर रन दोनों भी बल्लेबाजों ने। रितेश के ओवर में आए सिर्फ 4 रन, जय ने दिए थे 12 रन, कुल मिलाकर स्कोर है 16 रन जामनगर लायंस का। पहला जो मुकाबला हुआ था वो अहमदाबाद वॉरियर्स ने जीता था वीएम टाइगर्स के सामने। फिर उसके बाद वाफी वॉरियर्स और ब्लैक कैप्स हीरोज का जो मुकाबला हुआ था उसने ब्लैक कैप्स हीरोज जीती थी, शिकस्त दी थी वाफी वॉरियर्स को। फिर उसके बाद अहमदाबाद वॉरियर्स और यूथ 11 ये के बीच में मुकाबला हुआ था, उसमें लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया था अहमदाबाद वॉरियर्स ने और वो मैच जीत लिया था। चारों खाने चित किया था वहां पर यूथ 11 ए को एक लोएस्ट स्कोर पर। गेंदबाज अक्षय आए हैं, युवा गेंदबाज है, गेंद को ढकेल दिया है कवर पॉइंट की तरफ। 4 रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। अक्षय आए हैं, पहले गेंद पर चौका खा बैठे वहां पर। युवा गेंदबाज है, जोश में ज्यादा लेकिन अनुभव कम। फिर से एक बार वही शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार चूके कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर स्कोर रुका हुआ है 20 रन। तीसरा ओवर चल रहा है अक्षय की जानिब से। दिशा से भटके वाइड आता हुआ गेंद यहाँ पर, वाइट रन।
यहाँ पर एक जुड़ता हुआ 21 रन 21 बिना किसी नुकसान के जामनगर लायंस। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बोल्ड। मितुल गोड़िया बैटिंग में आते हुए। मितुल गोड़िया बैट ऊपर करिए, थोड़ा बैट ऊपर करने बोला था। पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ जामनगर लायंस को। अक्षय ने बैक थ्रू दिलवाया अपने टीम को। अक्षय एक बार फिर से मुड़ते हुए गेंद को वहां पर टर्न कर दिया है हल्के हाथों से मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 22 रन। आउट हुआ ना, वो निखिल मारू था। निखिल बढ़िया आ रहा है। गेंद यहाँ पर डॉट जाती हुई फिर से एक बार अक्षय मुड़ते हुए फिर से एक बार डॉट गेंद। लगातार 2 गेंदे यहाँ पर डॉट कर चुके हैं। ओवर खत्म होता हुआ यहाँ पर तीसरा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 1 विकेट की नुकसान पर जामनगर लायंस का, जो पहले बल्लेबाजी कर रहे टॉस हार कर। कंट्रोल गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 22 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट की नुकसान पर। देखिए, अगर आपको लक्ष्य रखना है तो हर एक ओवर में आपको 2 या 3 बड़े शॉट खेलने होंगे, तब जाकर आपका स्कोर जो है वो जा पहुंचेगा 70-80 के करीब। और वो स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। गेंदबाज तैयार होते हुए, अच्छी गेंद वहां पर फिर से डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुपर राइडर बी के गेंदबाज। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है। फिर से डॉट गेंद। एक बार फिर से मुड़ते हुए गेंदबाज। चुरा लिया वहां पर रन। बैट को छू कर गई थी शायद। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 23 रन। फिर से डॉट गेंद। फिर से अच्छी गेंद वहां पर। मेरे ख्याल से वहां पर प्रैक्टिस की थोड़ी कमी नजर आ रही है बल्लेबाजों में। गेंद को जगह से वहां पर खेलने का प्रयास था। देखिए, आपको अगर शॉट खेलना है तो आपका फुटवर्क काम आना चाहिए। जैसे मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क जरूरी है। अभी शरीर से दूर खेला है, कवर पॉइंट की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। दर्जेदार चौकार। यहाँ पर ओवर खत्म होता हुआ चौथा। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 27।
27 लॉस ऑफ 1 विकेट। चार ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या अगर यहाँ पर देखें स्कोरबोर्ड पर तो 27 रन, 27 रन। उतना अच्छा टोटल भी नहीं कहा जाएगा और उतना कम भी टोटल नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर टारगेट देना है सुपर राइडर बी को तो 70 के ऊपर ही देना होगा, तभी आप वो लोग डिफेंड कर सकते हो। गेंदबाज आ रहे हैं नए, झील आ रहे हैं 5 ओवर लेकर। गेंद को हवा में खेल दिया है, कैच को वहां पर नहीं गए फील्डर, थोड़ा सा तालमेल में कमी, लेकिन 2 रन यहां पर आसानी से पूरे करते हैं दोनों भी बल्लेबाज। थोड़ा सा वहां पर तालमेल में कमी आ गया था। फिर से वाइट गेंद कर बैठे वहां पर गेंदबाज। निखिल मारू तो आउट हो गया ना। फिर से एक बार गेंदबाज मुड़ते हुए गेंद को हवा में खेल दिया है, हवा में गेंद खड़ी है, लेकिन अच्छा कैच वहां पर गेंदबाज खुद का। गेंद हवा में खड़ी थी, बहुत समय था उस कैच को लपकने का। जामनगर लायंस को ये लगता हुआ तीसरा झटका है। फिर से एक बार गेंद लौट जाती हुई यहाँ पर। दो तो सेम निखिल डोडिया 2 है, 2 निखिल दूधी है। उसी में कंफ्यूज होता है। मुख्य अंपायर है हमारे विनोद नाइक सर और स्क्वायर लेग अंपायर है केवल सर। बहुत ही अच्छा टांस है, बॉलिंग एक्शन, स्पेस भी है, टप्पा भी अच्छी जगह रख रहे हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 31 की योग पर। 31 रन 3 विकेट की नुकसान पर जामनगर लायंस का 5वां ओवर चलता हुआ है झील के द्वारे। गेंद को डाउन दी डाउन खेला था बॉलर की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दोपहर के सत्र में ये मुकाबला चलता हुआ जामनगर लायंस और
सुपर राइडर बी के बीच में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ओसवाल शिक्षण एंड राहत सिंह संचालित ओसवाल स्पोर्ट्स क्लब भिवंडी जामनगर हलार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होते हुए जामनगर और भिवंडी में बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है। बत्तीस रन यहाँ पर बन गए हैं 5 ओवर के समाप्ति के बाद। अभी नेक्स्ट बॉलर आ रहे हैं, विक्की आ रहे हैं नेक्स्ट बॉलर। गेंद को करारा ड्राइव यहाँ पर किया है, एक ही रन मिलेगा, लेकिन शॉट तो अच्छा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में दे मारे। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, मतलब कि 3-3-3। छठा ओवर चलता हुआ यहाँ पर विक्की के द्वारा। डिफेंस किया वहाँ पर गेंद को, एक ही रन मिलेगा, 34 रन। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर जामनगर लायंस का 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला जो चल रहा है जामनगर लायंस वर्सेस सुपर राइडर बी के बीच में, जहाँ पर टॉस जीतकर सुपर राइडर बी गेंदबाजी करते हुए गेंद को खेल दिया हवा में, डाउन द ग्राउंड है, देखना है क्या कुछ होगा। गेंद जा रही है सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। रन संख्या 38 रन हो चुके हैं वहां पर। छठा ओवर का खेल चल रहा है। इसे एक बार करारा ड्राइव खेला है, लॉन्ग क्षेत्र पीछे तरफ गेंद जा रही है, लेकिन एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा। देखना ओवर थ्रो वहां पर, और एक रन चुरा लिया। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। 6 ओवर का खेल चलता हुआ यहाँ पर। वाइट गेंद आती हुई यहाँ पर। बोलो। हमारे तो निखिल चिंकी की तरफ से 555। निखिल डोडिया अगर यहाँ पर 6 मारते हैं तो निखिल चिंकी की तरफ से 500 रुपए का यहाँ पर इनाम घोषित हुआ है। इसे एक बार गेंद को खोद के निकाला है वहां पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर। काउ कॉर्नर पर एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन, 42, लॉस ऑफ 3 विकेट। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। 6 ओवर समाप्ति के बाद रन जो बने हैं वो 42 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जामनगर लायंस का स्कोर जो है वो 42 रन्स।
सातवां ओवर लेकर आ रहे हैं जिगर। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। 4 या 6 जाएगा तो निपुल भाई की तरफ से 1000 रुपया। गेंद को बहुत ही करारा ड्राइव के साथ खेला है वहां पर। बाउंड्री कोई भी जाएगा तो निपुल भाई की तरफ से 1000 निपुल NIPUL। अगर कोई भी यहाँ पर बाउंड्री या सिक्स मारता है तो निपुल भाई की तरफ से 1000 का यहाँ पर प्राइज घोषित हुआ है। कोई भी अगर बल्लेबाज यहाँ पर बाउंड्री या फिर सिक्स मारता है तो निपुल भाई की तरफ से ये लोग की बैटिंग सिर्फ बैटिंग में खाली ये प्राइज है। फिर से एक बार अच्छा संपर्क नहीं है वहां पर, ओवर थ्रो जाता हुआ। अगर थ्रो सटीक होता तो वहां पर रनआउट का चांस था। जो अभी पहले बैटिंग चल रही है जामनगर लायंस की, अगर कोई बल्लेबाज चौका या छक्का मारता है तो निपुल भाई की तरफ से 1000 का इनाम यहाँ पर घोषित हुआ है। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। फिर से एक बार गेंद को मोड़ दिया उनसे क्षेत्र में, मिडॉन की तरफ जाती हुई गेंद। एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। शांत क्रिकेट यहां पर चलता हुआ। रन संख्या 47 रन। इसे एक बार गेंद को जमीन से सहारे ढकेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन, 48, लॉस ऑफ 3 विकेट। इसे एक बार करार ड्राइव है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, देखना है फील्डर नीचे आउट। शॉट तो अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट अच्छा नहीं था। जहां पर फील्डर थे वहां पर वो शॉट को खेला और नतीजा वहां पर बल्लेबाज आउट होके जा रहे पवेलियन कक्ष में। अभी नए बल्लेबाज आ रहे हैं, बैट्समैन बैट्समैन दर्शक दर्शन आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं। गेंद को खड़े खड़े खेल दिया, टाउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। और निपुल भाई की तरफ से 1000 रुपए इनाम भी उन्होंने जीत लिया है। अरे निखिल एटला बॉल नहीं वो निपुल 3 बॉल रही। ये जो बख्शिश लगाई है निपुल भाई ने खाली ये बैटिंग के लिए लगाई है, ये इनिंग के लिए लगाई गई है। और वहां पर 1000 रुपए का मानकरी हो गया वहां पर। हकदार हो गए वहां पर। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। तीन विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज फिर से एक बार मुड़ते हुए लास्ट ओवर लेकर आ रहे झील, जिनका बॉलिंग एक्शन बहुत ही अच्छा है, रनअप भी अच्छा है, लाइन और लेंथ भी अच्छी है। फिर से एक बार गेंद को मोड़ दिया है 6 रन के लिए।
बोलना हाँ चालू है और बैट से आया बैट कटर 4 रन। हाँ बोला। अंबाड़ी के रोहन पाटिल कमेंटेटर एक अच्छे, भिवंडी के एक शान, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन ओसवाल यूथ टीम के लिए। अच्छी गेंद कीपर के हाथ में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये रन आउट होते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ है 66। 66 रन हुआ है। अच्छी गेंदबाजी पर देखते हुए कोई रन नहीं दे रहा अपनी गेंद में। अगला बैट्समैन अंकित आ रहे हैं। देखिए अपने टीम के लिए अंकित क्या कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है चैलेंज ग्राउंड पे। अच्छा पाटिल स्टैंड के उधर से दौड़ रहे हैं। देखते गेंदबाज ओ लेग स्टंप्स छोड़ के जा रहे हैं बॉल, और अंपायर केवल का वाइड का इशारा। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 67। अच्छी गेंदबाजी यार का डालने की, लेकिन कुछ लेग स्टंप के बाहर जाता हुआ वाइड बॉल, और एक खड़ी मारने का प्रयास किया है। एक ही रन मिलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन्स। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और ये इस इनिंग का लास्ट बॉल होगा, देखते हैं। और ये फुलटा चेंडू बॉल अभी देखते हैं। अच्छी कैच और प्लेयर्स आउट होते हुए पार्क ने कैच पकड़ा है। अगला मैच हो रहा है ओसवाल यूथ ग्रुप वर्सेस यूथ 11। दोनों कप्तान ने अपने टॉच बॉक्स पे आ जाए और टॉच कर लिए। ओसवाल यूथ वर्सेस यूथ 11, दोनों कैप्टन्स टॉच के लिए आ जाए। स्कोर हो गया है 68। 69 का टारगेट दिया है 69। ओसवाल यूथ ग्रुप कैप्टन तुरंत आ जाए वर्सेस यूथ 11। कैप्टन यूथ 11 का कैप्टन आ गया है, दोनों भी कैप्टन आया है टॉच करने के लिए। अगला मैच ओसवाल यूथ वर्सेस यूथ 11। अभी जो मैच चालू वो टारगेट
69 का टारगेट दिया है। देखते हैं 69 टारगेट पूरा करने के लिए कौन से बैट्समैन अपने कंधे पे। अगला मैच हो रहा है ओसवाल यूथ वर्सेस यूथ 11। फोटोग्राफर अपना हौसला बढ़ाते हुए दोनों कैप्टन का। देखते हैं दोनों टीम का टॉस होते हुए। टॉस जीता है ये कौन सा ओसवाल यूथ ने। टॉस जीत के फील्डिंग लिया है, बैटिंग लिया है। मुकाबला जो चल रहा है जामनगर लायंस वर्सेस सुपर राइडर बी के बीच में, जहां पर टॉस हार कर जामनगर लायंस ने पहले बल्लेबाजी की थी और बल्लेबाजी करते समय 68 रन जमाए यहाँ पर और 69 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा है सुपर राइडर बी के सामने, जो कि अगर इस मैच को जीतना है तो हर एक ओवर में आपको बनाने होंगे 8 या 9 रन, मतलब कि 1 या 2 बड़े शॉट खेलने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। सुपर राइडर्स बी को देखना पड़ेगा। कमी केला हेलो तोरावर और पहले ही गेंद में यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज निखिल मारू मारू निखिल शैलेश दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ओसवाल शिक्षण एंड राहत सिंह संचालित ओसवाल स्पोर्ट्स क्लब भिवंडी जामनगर हलार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 का ये सीजन 11 चलता हुआ, सीजन 11वां चलता हुआ है। ज़्यादातर मुकाबले होते हुए भिवंडी और जामनगर में। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला जामनगर लायंस वर्सेस सुपर राइडर बी के बीच में। पहला झटका वहां पर लगा है सुपर राइडर बी को पार्थ के रूप में। अब न्यू बैट्समैन जा रहे हैं अक्षय। गेंदबाज फिर से तैयार।
इसे एक बार कट करने का वहां पर प्रयास था, आधा अधूरा अपील करते हुए वहां पर विकेट कीपर और फील्डर्स, टोकन अपील जिसे कहा जाता है। इसे एक बार गेंद को मोड़ दिया है थर्ड मैन की तरफ। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। खाता खोला अपनी टीम का और खुद का। इसे एक बार गेंद का हवा में खेला है, अच्छा प्रयास था वहां पर। मेरे ख्याल से कैच को वहां पर लपकना चाहिए था, आसान सा कैच था वहां पर। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश थी, लेकिन वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। इसे एक बार वहां पर कट, बल्ले का चुंबन लेकर गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ सुपर राइडर बी को। कीपर कौन है? मितुल 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 छेड़ा। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही शैलेश द्वारा। 2 बेट थू यहां पर दिलवाए है अपनी टीम के लिए। उर्वेश जा रहे हैं, यंग मैन है, थोड़ा सा अनुभव की कमी है, लेकिन जोश तो भरा होगा उसमें। अब देखना होगा कि किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। टारगेट जो रखा है 69 रनों का, जो हर एक ओवर का यहाँ पर आकलन किया जाए तो 8 या 9 रन आपको बनाने होंगे। निर्धारित 8 ओवर का ये मुकाबला है, जिसमें एक बैटिंग पावर प्ले रहता है, एक बॉलिंग पावर प्ले रहता है। गेंद को करारा ड्राइव किया है जमीन के सहारे, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में देखने को मिली जामनगर लायंस की तरफ से, खासकर कि शैलेश की तरफ से। अभी भी 64 रनों के यहाँ पर दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। समय के बारे में कोऑपरेट करना है। फील्डिंग साइड फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार उर्वेश। गेंद को शरीर से दूर खेला है, कवर पॉइंट की तरफ जाती हुई गेंद। 1 रन तो पूरा किया है, 1 ही रन मिलेगा। गैदर नहीं हुआ वहां पर बॉलर को। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। गेंद को सफल होके खेला है, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन स्क्वायर लेग की तरफ खेला था। सात रन। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ। अपील तो किया है, लेकिन पैरों से टकरा कर
गेंद गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। अपील को नाकारा वहां पर। अच्छी एम्पायरिंग दोनों एम्पायर की। फिर से वहां पर कट किया गेंद को, थोड़ा सा फंबल हुआ। 1 रन तो पूरा किया है तेजी से, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। दूसरा ओवर का खेल चल रहा है। बैटिंग कर रही है सुपर राइडर बी। बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए थे जामनगर लायंस ने 68 रन। वाइड गेंद आती हुई यहां पर। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। दोपहर के सत्र में ये मैच चलता हुआ। फिर से कट करने का वहां पर प्रयास था अक्षय का। डॉट गेंद आती हुई वहां पर। फिर से गेंद को हुक किया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन तो वहां पर आसानी से पूरे किए हैं अक्षय ने। और यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। दो ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 11। अभी भी 6 ओवर में जीतने के लिए 58 रनों की यहां पर जरूरत है। आस्किंग रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ यहां पर, जो शुरुआती में 8 या 9 का था, अभी वो बढ़कर हो गया 9 या 10 हर एक ओवर में आपको बनाने होंगे। गेंद टिप्पा खाने के बाद उछली नहीं, बैठी थी। इसका नतीजा डॉट गेंद। पीछे गेंद को फोर्स किया है वहां पर, लेकिन एक आसान सा कैच गोदी में समाता हुआ। निखिल ने वो कैच को पकड़ा। एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ। झील जा रहे अभी न्यू बैट्समैन। गेंदबाजी तो अच्छी की थी, अभी बैटिंग भी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है तो। रन स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 की योग पर। तीसरा ओवर चल रहा है। अभी अक्षय गए स्ट्राइक पर, जो झील है वो नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। 12 रन, 11 रन है। गेंद को कंट्रोल पुल किया है वहां पर, लेकिन देखने वहां पर क्या कुछ हुआ है। 2 रन भी वहां पर आसानी से पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी है दोनों के बीच में, दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अगर आपको 2 रन लेने हैं ना, तो पहला रन बहुत ही तेजी से भागना पड़ता है वहां पर, तभी जाकर आपका दूसरा रन वो पूरा होता है। रन यहां पर बढ़ते हुए 13 रन। तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। अभी भी 56 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए आने वाले ओवर में। इसे वहां पर कट किया है, स्क्वायर कट का शॉट है वहां पर, और रनआउट होकर वहां पर जा रहे हैं बैट्समैन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और सटीक थ्रो वहां पर देखने को मिला। गैदर भी अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसा रहता है कि
जो विकेट कीपर रहता है उसके हाथों पे जो उंगलियां रहती है उसको लगने का भी बहुत चांस रहता है, लेकिन विकेट मिलती है तो बहुत ही आनंद मिलता है वहाँ पर। थोड़ा सा लग भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, विकेट यहाँ पर मिलती है तो बहुत आनंद मिलता है। जिगर जा रहे हैं यहाँ पर नए बल्लेबाज, झील कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, नर्वस आ रहे हैं पैवेलियन की तरफ, लेकिन अक्षय अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। अब तक खेल रहे हैं 8 रन बनाकर, लेकिन अभी भी इस पारी में चौका या छक्का नहीं आया, मतलब कि कोई भी रूम नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए, आज़ादी बिल्कुल नहीं दी जा रही है। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। फिर से एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। अपील तो किया है, लेकिन यहाँ पर उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास कम, आधा अधूरा अपील। बैटिंग बॉलिंग पावर प्ले लिया गया वहां पर। तेरह रन। अभी भी 56 रनों की यहाँ पर जरूरत है आने वाले 5 ओवर में। मतलब 30 गेंदे और जीतने के लिए यहाँ पर अभी रन चाहिए, वो 56 रन है। न्यू बॉलर आशीष। जो अभी आस्किंग जो रन रेट है वो अभी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी हो रही है। जब मैच शुरू हुआ था तो आपको 8 रन बनाने थे, लेकिन अब वो बढ़कर हो गया है 11 रन के ऊपर। यहाँ पर इस बीच वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का। 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सुपर राइडर बी का स्कोर। इसे वहां पर कट करने का कोशिश और बल्लेबाज यहां पर आउट। बल्ले का किस चुंबन लेकर गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में, स्पर्श करके गई थी गेंद। करण जा रहे हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, कटकाठी से तो अच्छे दिख रहे हैं। एक आध अगर बॉल अगर बैट पर लेते तो आसान से कनेक्ट कर सकते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 या 6 के लिए, लेकिन वो कारनामा करना होगा अपनी टीम के लिए करण को, क्योंकि अच्छी हाइट है, अच्छी बॉडी है। सिर्फ बॉल को बैट पर लेना है और गेंद को भेज देना है बाउंड्री लाइन के बाहर। लेकिन देखते हैं, अभी पता चल जाएगा किस तरह बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। आशीष अगली गेंद लेकर करण के लिए कट करने का वहां पर प्रयास, डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका है 14 रनों के ऊपर। गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। 15 रन। $54, 54 रन अभी भी चाहिए यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। इसे हवा में और मिड ऑफ का क्षेत्र रक्षक देखिए वहां पर एक आसान सा कैच था वहां पर। इससे पहले एक कैच लपक चुके थे वो, लेकिन इस बार भी एक आसान सा कैच छोड़ते हुए
अगर मैच को जीतना है तो कैच पकड़ने होंगे आपको। टेस्ट के अंदाज में वहां पर बचाया है खुद को करण ने, डिफेंस किया था खाली वहां पर करण ने। इस स्कोर रुका हुआ है अभी भी 16 की ओर पर। फिर से एक डॉट गेंद। ओवर खत्म होते हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 16। 54 पाहिजे ना, 53 रन चाहिए अभी भी यहां से जीतने के लिए आने वाले 4 ओवर में। मतलब 24 गेंदे और जीतने के लिए 53 रन। मतलब अभी आस्किंग जो रन रेट है वो करीब करीब 13 के ऊपर जाता हुआ यहां पर। गेंद को यहां पर शफल क्रॉस होकर मारने की यहां पर कोशिश थी, लेकिन नहीं मार पाए। इस बीच डॉट गेंद आती हुई यहां पर। जिगर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इसे एक बार हवा में गेंद देखना है कैच होता है नहीं, लेकिन वहां पर मिस जज कवर के लिए भी नहीं आए थे कोई वहां पर। इसी बीच 2 रन यहां पर आते हुए सुपर राइडर बी के लिए। रन संख्या बढ़ती हुई 18 रन। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है वो अठारह रन 5वें ओवर का यहाँ पर खेल चलता हुआ। अभी भी 51 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आने वाले 22 गेंदों में ऐसे शॉट्स खेल के तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर इस मैच को जीतने हैं ना तो अभी 2 या 3 बड़े हिट लगाने होंगे। सुनी मेरी बात, लेकिन गेंद हवा में खड़ी है, नहीं क्या है जज कर पाए वहां पर फील्डर। 2 रन यहां पर आसानी से पूरे करते हुए करण और जिगर ने इस शॉट को खेला था। से वहां पर गेंद को टर्न किया है ऑन साइड में, थोड़ा सा थंबल वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं वहां पर बचा पाएंगे दोनों भी बल्लेबाजों को। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 2-2। रन 2-2। 5वां ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ। इसे एक बार गेंद को हवा में खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। रन बढ़ते हुए 1 रन से 23 रन। बॉलिंग पावर प्ले यहां पर लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले यहां पर लिया गया है। 46 रनों की अभी भी जरूरत है यहां पर
इस मैच को जीतने के लिए सुपर राइडर बी को शॉट खेला वहां पर, क्लास देखने को मिला वहां पर। और क्लास इज अ परमानेंट, फॉर्म इज अ टेम्पररी। इस शॉट से अपन को क्लास देखने को मिला उस बल्लेबाज का। अच्छा शॉट खेला वहां पर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो ओसवाल यूथ ग्रुप वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में खेला जाएगा। इसे एक बार कट करने का प्रयास था, संपर्क नहीं हुआ वहां पर बल्ले और गेंद का। डॉट गेंद आती हुई यहां पर 27 रन। इसे एक बार कराना ड्राइव, मिड ऑफ की तरफ रोका, एक ही रन मिलेगा। रन। छठे ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ। इसे इस गेंद को मोड़ दिया था, लेकिन एक ही रन, बहुत ही धीमी रनिंग यहां पर देख रहे हैं दोनों भी बल्लेबाजों की। आस्किंग रन रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे अगर आप रनिंग करोगे जहां पर 2 रन है वहां पर 1 रन लोगे तो निश्चित तौर पर आपकी हार यहां पर पक्की है। फिर से यहां पर गेंद को मोड़ दिया था मिड विकेट की दिशा की तरफ। 2 रन मिले यहां पर। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। इसे गेंद को मोड़ दिया था पॉइंट क्षेत्र की तरफ। यहाँ पर इशारा आता हुआ ओवर खत्म का। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। 6 ओवर का यहाँ पर खेल खत्म हुआ है और यहाँ पर सुपर राइडर बी का स्कोर देखे तो 5 विकेट गंवाने के बाद 32 रन, मतलब कि अभी यहाँ पर 2 ओवर में जीतने के लिए 37 रन चाहिए। 37। थोड़ा सा अभी ये लक्ष्य जो है वो कठिन होता जा रहा है सुपर राइडर बी के लिए। उसका कारण यही है कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है जामनगर लायंस की तरफ से। 12 गेंदे 37 रन जीतने के लिए चाहिए सुपर राइडर बी को। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं निखिल, आ रहे हैं अगला ओवर लेकर। 12 गेंदे और जीतने के लिए 37 रन। जिस तरह बल्लेबाजी हो रही है करीब करीब कठिन लग रहे हैं ये रन। इस मैच को जीतना है तो आप सांस लेके नहीं बल्लेबाजी कर सकते, अभी दे दनादन बल्लेबाजी करनी होगी। देखना वहां पर क्या कुछ हुआ है और बल्लेबाज आउट।
नए बल्लेबाज जा रहे हैं, कटकाठी से भरपूर भरे हुए हैं। दोनों भी बल्लेबाज अभी मजबूत काटी के हैं पिच पर, लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है अपनी टीम के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 32 की योग पर। फील्ड सजाते हुए थोड़ा निखिल मारू, फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद को कंट्रोल किया था वहां पर। एक ही रन, इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। दोपहर का एक कड़ा मुकाबला देख रहे हैं आप। इसे एक बार उसी दिशा में खेला है, लेकिन यहाँ पर रन आउट होकर जा रहे हैं करण। कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। रुमित जा रहे हैं नए बैट्समैन, 45 जर्सी नंबर हिटमैन की यादें ताज़ा होती हुए यहाँ पर रोहित शर्मा की। गेंद को यहाँ पर कंट्रोल हुक करने का प्रयास था। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 33 की योग पर। फिर से जोरदार मारने का वहां पर प्रयास था, डॉट गेंद आती हुई वहां पर। गेंद को खेल दिया है, करारा ड्राइव है लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन मिलेगा एक ही रन। थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर है। 2 रन भी वहां पर मुकम्मल किए दोनों भी बल्लेबाजों ने। तीसरी की भी कोशिश यहाँ पर है और तीसरा रन भी पूरा। इस दोपहर की सत्र में 3 रन पूरे करना मतलब अच्छा फिटनेस है दोनों का। थोड़ी सी भागम भाग देखने को मिली मैदान में। 36 रन। प्रतीक की तरफ से 500 रुपया। रोनित, आपके लिए एक चांस है यहाँ पर। अगर आपने 6 मारा तो 500 रुपए का इनाम है यहाँ पर प्रतीक की तरफ से। मैच भी जीतने की तरफ जाएगा, प्लस आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन वो कारनामा आपको करना होगा, 6 मारना होगा। स्कोर पे भी दे दिया उसको, बोलो। इसे एक बार गेंद लुढ़कती हुई जा रही है शॉट थर्ड मैन की तरफ, एक ही रन। स्कोर पे भी 500। अगर चौका लगाते तो भी 500। गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया है, गेंद जा रही है शॉट थर्ड मैन की तरफ, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। एक डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। फिर से गेंदबाज तैयार, गेंद को फिर से करारा ड्राइव है और वो बहुत ही अच्छा शॉट देखना होगा। और ये 4 रन, अच्छा शॉट खेला वहां पर। और वो
अच्छे शॉट था, 4 रन आए टीम के लिए, 42 रन। કોનો અમારો ત્રીજો છે હવે તો આ જીતી હવે જીતવા ઉપર આવી ગયા આપણે હા છેલ્લી ઓવર જ છે હવે इसे एक बार करार ड्राइव है, गेंद जा रही है डाउन द ग्राउंड। अच्छा फील्डिंग वहां पर, 3 रन तो मेरे ख्याल से जरूर बचा है अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर, रनिंग फील्डिंग की वहां पर, अच्छी फील्डिंग। 43 रन। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ स्कोर 4-4, 44 रन। સૈલાએ નીકળાએ નીકળ્યાએ માખાએ નીકળો બોલર गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर की तरफ, दोनों के क्षेत्र रक्षणों के बीच में से जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। और ये 500 रुपया उन्होंने अर्जित भी किए प्रतीक की तरफ से, लेकिन इस मैच को जीत लिया है वो जामनगर लायंस ने।
ओसवाल यूथ 11 का 12 प्लेयर्स। यूथ 11 गया ग्रुप का 12 में। देखिए मैच शुरू होने से पहले ओसवाल यूथ ग्रुप के जो 12वें खिलाड़ी है उसको कमेंट्री बॉक्स में आना है। यूथ 11 ये टीम के 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं। टॉस कौन जीता? टॉस जीता है ओसवाल यूथ ग्रुप ने और बैटिंग का निर्णय लिया है। अभी जो मुकाबला होने वाला है वो ओसवाल यूथ ग्रुप वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में। ओसवाल यूथ ग्रुप की बैटिंग है, पहले बल्लेबाजी है। बॉलर वर्षित आए हैं गेंदबाज।